हम पढ़ेंगे शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। जमुआई माता पढ़ लिया था, शीला माता पढ़ लिया था। कौन से सेक्टर की पढ़ रहे थे? जयपुर की पढ़ रहे थे। जयपुर में शीला माता पढ़ लिया था जो कच्छुआओं की आराध्य देवी है। और कौन सा पढ़ लिया था? जमुआई माता जो कच्छुआ वंश की क्या है? कुल देवी है। ठीक है, हम पढ़ेंगे शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। ये भी जयपुर की है। ठीक है, कहाँ की है? जयपुर की है। शाकंभरी माता जयपुर की है। इससे क्या बोला जाता है? इससे बोला जाता है साग सब्जी की देवी। क्या बोला जाता है? साग सब्जी की देवी। क्यों बोला जाता है भाई? क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये है कि साग सब्जी क्यों बोला जाता है, बताते हैं। यहां पर भयंकर अकाल पड़ा था एक बार। कहा? जयपुर में। एक बार तो कब पड़ा था? जमुआई माता के समय अकाल पड़ा था। उस समय जमुआई माता ने अन्न की व्यवस्था की थी और उन्हें अन्नपूर्णा माता कहने लगे थे। इनके समय अकाल पड़ा तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पे अन्न और जल का दोनों का अकाल पड़ा था, तो इन्होंने सब्जियां उगाकर लोगों का भरण पोषण किया था। इसलिए इनको साग सब्जी की माता कहते हैं। उगाकर, सब्जियां उगाकर उनका भरण पोषण किया था, इसलिए साग सब्जी की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? साग सब्जी की देवी कहते हैं। मंदिर की हम बात करें, इनका मंदिर कहाँ है? मंदिर इनका है सांबर। कहाँ है? सांबर, जयपुर में। नागौर वाले बोलेंगे कि सांबर जयपुर में आता है। कई बार बोलते हैं लोग कि सांबर जयपुर में आता है। कुछ हिस्सा सांबर का जयपुर में भी माना जाता है, कुछ हिस्सा कहाँ माना जाता है? नागौर में भी माना जाता है। ठीक है, इसको मेन और इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसकी? इसको राजस्थान की प्राचीन माता माना गया है। क्या माना गया है इसको? राजस्थान की प्राचीन माता है। क्या? राजस्थान की प्राचीन माता है। कौन? शाकंभरी माता। और क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं तीर्थों की नानी। क्या बोलते हैं इसको? तीर्थों की नानी। क्यों बोलते हैं? और जो आसपास का इसका जो सेक्टर है उससे बोलते हैं देवयानी। क्या बोलते हैं? देवयानी। जो आसपास का सेक्टर है उसको क्या बोलते हैं? देवयानी बोलते हैं। जो एरिया है पड़ोस का उसे क्या बोलते हैं? देवयानी बोलते हैं। देवयानी तीर्थ नाम दिया गया है इसको। ठीक है, तीर्थों का मामा। तीर्थों की नानी पढ़ ली तो तीर्थों का मामा भी पढ़ लेते हैं। तीर्थों का मामा कौन है भाई? पुष्कर। और तीर्थों का भांजा कौन है भाई? तीर्थों का भांजा मचकुंड। कौन है? मचकुंड। और मचकुंड कहाँ पड़ता है दोस्तों? मचकुंड पड़ता है धौलपुर जिले में। कहाँ पड़ता है? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्या पढ़ रहे हैं? शाकंभरी माता। साग सब्जी की देवी कहते हैं। ठीक है, मंदिर कहाँ है? सांबर जयपुर में। राजस्थान की प्राचीन माता है। तीर्थों की यहाँ नानी कहते हैं, यहाँ देवयानी कहते हैं। ठीक है, तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर में। सबको पता है। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर में। और इसकी बात क्या है? ये तो समझ में आयो के चलूं आगे? ठीक है, ओके। शाकंभरी माता। अब देखो कुछ इनसे जुड़े फैक्ट हैं, कंफ्यूजिंग है, वो मैं आपके दूर कर देता हूं। कौन से कंफ्यूजिंग है और क्या फैक्ट है? कई बार आप कंफ्यूज होते हो, कई बार। ठीक है, और क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जाता है जैसे बच्चे कंफ्यूज हो। कैसे? सबसे पहले हम बात करेंगे शाकंभरी माता की। शाकंभरी माता। ठीक है, शाकंभरी माता से क्या जुड़े फैक्ट है?
ये चौहानों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? चौहानों की कुल देवी। ठीक है। और क्या है? और अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। और क्या है? सपाद लक्ष्य के चौहान थे, उनकी कुल देवी है। सपाद लक्ष्य के चौहान की कुल देवी। और उसके बाद हम बात करेंगे जीण माता की। नंबर 1 शाकंभरी माता हो गई, उसके बाद जीण माता। मंदिर कहाँ है जीण माता का? सीकर में। कहाँ? रेवासा सीकर में। इसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पहले बता देता हूँ कौन से माता किन की कुल देवी है। ठीक है। जीण माता है अनंत प्रदेश की। अनंत प्रदेश। सीकर का जो सेक्टर है ना, उसको पहले अनंत प्रदेश बोलते थे। ठीक है। तो सीकर के चौहानों की कुल देवी है। अनंत प्रदेश के चौहानों की क्या है? कुल देवी है। सीकर का प्राचीन नाम माना जाता है और उसके आसपास के क्षेत्र को अनंत प्रदेश बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे, इतना सब मैटर हो गया। अब हम बात करेंगे आशापुरा माता। आशापुरा माता की। इनको कौन कौन मनाते? आशापुरा माता को मनाते नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, सोनगरा चौहान। नाडोल के चौहानों की कुल देवी, जालोर के चौहानों की कुल देवी, और कहाँ की? नाडोल, जालोर, और कौन सा? सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक हिंगलाज माता। यहाँ इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको कंफ्यूज दूर करने के लिए आपका। ठीक है। हिंगलाज माता को कौन मनाता है? हिंगलाज माता लोधरवा जैसलमेर के चौहान थे, उनकी कुल देवी थी। लोधरवा। लोधरवा कहां पड़ता है? जैसलमेर पड़ता है। चौहानों की कुल देवी। ठीक है। यही बात कर लेते हैं कि लोधरवा माता का मेला कब बढ़ता है। लोधरवा माता का मेला बढ़ता है भाद्रपद की अष्टमी को। कब बढ़ता है? भाद्रपद की, सॉरी यहाँ इसकी बात नहीं करेंगे, यहां तक समझो आप। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि शाकंभरी माता कौन से चौहानों की कुल देवी है, सीधा पूछे आपको कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो शाकंभरी माता है। अगर पूछ ले आपको अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो शाकंभरी माता है। अगर आपको पूछ ले सपाद लक्ष्य के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो शाकंभरी माता है। जीण माता अनंत प्रदेश के चौहान हुए थे ना, उनकी कुल देवी है कौन? जीण माता। आशापुरा माता नाडोल के चौहानों की कुल देवी है, जालोर के चौहानों की कुल देवी है, और सोनगरा चौहान की कुल देवी है कौन? आशापुरा माता। और हिंगलाज माता लोधरवा जो जैसलमेर के चौहान थे, उनकी कुल देवी है। यहां आप कंफ्यूज मत होना, सीधा सीधा पूछे चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो शाकंभरी माता है। अजमेर के चौहान शाकंभरी माता, सपाद लक्ष्य के चौहान शाकंभरी माता, जीण माता अनंत प्रदेश के आसपास का जो एरिया उसको बोलते हैं सीकर का प्राचीन नाम है, उनके चौहानों की कुल देवी कौन है? जीण माता। आशापुरा माता नाडोल, जालोर, सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। हिंगलाज माता लोधरवा जैसलमेर के चौहानों की कुल देवी। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार यही कंफ्यूज होते कि चौहानों का नाम आता ही शाकंभरी माता कर देते, कहीं आशापुरा माता कर देते। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग चौहानों की अलग अलग कुल देवी माना गया है, अलग अलग कुल देवी है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक साथ ही बता दिया है। ठीक है। अब हम वापस आते हैं शाकंभरी माता पर। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की लोक देवियां पढ़ रहे थे। लोक देवियां में क्या चल रहा था? हमारे चल रहा था शाकंभरी माता।
ठीक है, क्या चल रहा था, शाकंभरी माता चल रहा था। ठीक है, शाकंभरी माता का मेला कब पड़ता है, शाकंभरी माता का मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। मेला कब पड़ता है, भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मेला पड़ता है। 8 आवे भादवे की भी दिन माता को मेड़ो पड़े। एक चीज आप यहां ध्यान रखना, सकराय माता, सकराय माता या शाकंभरी माता, ये माता अलग है, ये शाकंभरी माता अलग है, ये सकराय माता है, इसको शाकंभरी माता भी बोलते हैं। ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इनका मंदिर कहाँ है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में। लेकिन वहां पे सही जाके प्रशासनिक तरीके से हम देखे तो ये पड़ता है मंदिर कहाँ, सीकर में। लेकिन किताबों में भी मैंने भी पढ़ा है, आपने भी कहीं पढ़ा होगा, तो इनका आता है उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर बताया गया है। लेकिन प्रशासनिक तरीके से मैंने वहां के किसी बंदे से पूछा तो ये मंदिर पड़ता है सीकर जिले में पड़ता है। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप किताब के हिसाब से, आप अपने ऑप्शन के हिसाब से, आप अपने दिमाग के हिसाब से उत्तर देना है आपको। आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये शाकंभरी माता अलग है, ये सकराय माता अलग है। ठीक है, आ गया समझ में। मेला शाकंभरी माता का कब पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। आगे बात समझ में, ठीक है, चलूं आगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक ज्वाला माता। कौन सी माता, ज्वाला माता, ज्वाला माता पढ़ेंगे। ठीक है, ज्वाला माता, इनकी क्या खास बातें हैं। सबसे पहले हम इनकी बात करें तो मंदिर की। मंदिर कहाँ है इनका, मंदिर पड़ता है इनका जोबनेर जयपुर। कौन से स्थान पे पड़ता है इनका, जोबनेर जयपुर में पड़ता है। किसकी कुल देवी, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, जिस एग्जाम में लोक देवी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग यही पूछा जाता है कि कौन से स्थान की, कौन से चौहानों की, कौन सी वंश की, कौन सी कुल देवी है, इष्ट देवी है, आराध्य देवी है। ठीक है, तो ये खंगारतों की कुल देवी है, खंगारों की कुल देवी। अब ये खंगारत तो क्या होता है, खंगारत क्या होता है, यहां पे आप कंफ्यूज होंगे। खंगारावतों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये राजपूत है, कछुआ वंश के। क्या ये राजपूत है, कौन से वंश के, कछुआ वंश के। कौन से वंश के, कछुआ वंश के राजपूत है। कौन, खंगारावत। ठीक है, आपने एक पढ़ा होगा पृथ्वीराज। क्या पढ़ा है, पृथ्वीराज, कछुआ वंश का पृथ्वीराज पढ़ा होगा। कछुआ वंश में हुआ है जिसने खानवा युद्ध में राणा संगा का साथ दिया था, वह यही पृथ्वीराज चौहान है। जिसने खानवा युद्ध में पृथ्वीराज का साथ, सॉरी, राणा संगा का साथ दिया था, ये वही पृथ्वीराज है। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसा माना जाता है कि इसके 12 बेटे थे। कितना बेटा है, 12 बेटे। कितने बेटे थे पृथ्वीराज के, 12 बेटे थे। अपने राज्य को 12 भागों में बांट दिया। सबको पता है एक बाप के 3-4 बेटे होते हैं तो उसकी जमीन का बंटवारा होता है और सबको अलग अलग दिया जाता है। तो इसके 12 बेटे थे, तो इसने अपने जो राज्य था इसका, उसको 12 भागों में बांट दिया। 12 बेटों को अलग अलग राज्य, अलग अलग सेक्टर दे दिया। ठीक है, इनमें से एक बेटा था खंगा। एक बेटे का क्या नाम था, खंगा। क्या नाम था, खंगा। 12 बेटों में से एक बेटे का नाम था खंगा। इन्हीं के वंशज को क्या बोलते हैं, खंगारावत।
क्या बोलते हैं, खंगारावत। खंगारावतों का वंश है, ठीक है, इसलिए खंगारावतों की ये कुल देवी है। आगे बात समझ में तक आगे चलूं, एक आपको ध्यान में हो, याद हो, भगवान शिव की पत्नी थी सती। कौन थी, सती। सती की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो शिवजी ने इसको दोनों हाथों में उठा लिया और क्या करने लगे थे, उठाकर तांडव नृत्य करने लगे थे। कौन करने लगे थे, शिव जी। क्या करने लगे थे, तांडव, तांडव नृत्य करने लगे थे। बहुत समय हो गया, ज्यादा टाइम हो, विष्णु भगवान आया। कौन आए थे, विष्णु भगवान ने। और अपने जो विष्णु भगवान के पास चक्र था, विष्णु भगवान का अवतार कृष्ण है, विष्णु भगवान के पास जो चक्र था वो चक्र चलाया और शरीर को काट दिया, ठीक है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आई बात समझ में, शरीर का क्या हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। किन का हो गया, सती का। उनमें से एक टुकड़ा जानू, एक जानू आके गिरा था। ये जानू का मतलब होता है घुटना। जानू यहां आकर गिरा था, कहां, जोबनेर जयपुर में। आई बात समझ में। जानू क्या होता है, एक जानू तो वो है जो कपा बोला, इस जानू का मतलब है घुटना। जहां जहां सती के टुकड़े गिरे, ठीक है, वहां प्रसिद्ध पीठ है। एक आपने नाम सुना होगा, भारत में पूरे में प्रसिद्ध है, कामाख्या माता का मंदिर। कहां पड़ता है, गुवाहाटी आसाम में पड़ता है। वहां पर भी इनका एक शरीर का अंग गिरा था, उसकी भी वहां पे पूजा होती है। आप गूगल पे सर्च करके देखना वो कौन सा अंग है। आई बात समझ में। एक होती है सुंडा माता जालोर की, ठीक है, माना जाता है वहां इनके सिर की पूजा होती है। किनकी, सती माता की। सुंडा माता कहां पे, जालोर। वहां पे इनका क्या है, सिर। सिर की पूजा कहां होती है, सती माता के सुंडा माता जालोर में होती है। और जानू कहां आके गिरा था, जोबनेर जयपुर। असम में कामाख्या माता का मंदिर है, गुवाहाटी में, वहां पे एक अंग की पूजा होती है। भारत में प्रसिद्ध है, आप कहीं जाओ, वहां जाओ तो देखना, ठीक है। और ऐसी मान्यता है कि जोबनेर का शासक जेत सिंह का राज्य पर अजमेर का एक राजा था, आक्रमण कर दिया। कौन, लाल बेग। किसने आक्रमण किया था, लाल बेग ने आक्रमण किया था। किस पर किया था, जोबनेर पर, ठीक है दोस्तों। जोबनेर पर आक्रमण किसने कर दिया, लाल बेग ने कर दिया। आई बात समझ में। वहां का शासक कौन था, वहां का शासक तब था जेत सिंह। जेत सिंह पर किसने आक्रमण किया, लाल बेग ने, ठीक है। लाल बेग ने आक्रमण कर दिया तो ऐसा माना जाता है ज्वाला माता ने जेत सिंह के पक्ष में क्या भेजी, मधुमक्खियां भेजी। क्या भेजी, ज्वाला माता ने जेत सिंह के पक्ष में क्या भेजी, मधुमक्खियां। मधुमक्खियां भेजी, जेत सिंह के पक्ष में भेजी, ठीक है। मधुमक्खियां भेजी और ऐसी भेजी कि बताते हैं लाल बेग को पता ही नहीं चला कहां से भागना है, कैसे भागना है। और ऐसी ऐसी जगह में मधुमक्खियां खाई कि उस वो वहां से भाग निकला। भागते भागते लाल बेग की एक नौबत यहाँ रह गई। जोबनेर में आप आज भी है, वहां पे आप कहीं जाओ तो नौबत के हुए, नौबत हुआ करे नगाड़ा। क्या हुआ है, नौबत बोलिया करे नगाड़े, ठीक है। अरे ऐसी कौन है कि नौबत कौन देखी के, इस प्रकार की नौबत होती है। वो आज भी जोबनेर में आप कभी जाओ तो देख लेना। वहां रह गई थी किसकी, लाल बेग की, भागते भागते, ठीक है दोस्तों।
मधुमक्खियां भेजी किसके पक्ष में? जैत सिंह के समय। इसलिए इनके उपनाम में क्या आता है? इसको क्या बोला जाता है? मधुमक्खियों की देवी। क्या बोला जाता है? मधुमक्खियों की देवी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ज्वाला माता को बोला जाता है। जैत सिंह के पक्ष में भेजी थी। जीण माता को भी मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। किसको कहते हैं? जीण माता को। उनकी कहानी अलग है, वो मैं अलग बताऊंगा, और वो मैं वही समझाऊंगा आपको कि ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए कि मधुमक्खियों की देवी किसको कहते हैं, वो मैं वही समझाऊंगा। जीण माता आ जाए और ज्वाला माता आ जाए तो उनमें से कौन सी करनी है, वो मैं वही बताऊंगा। मेला कब बढ़ता है इसका? मेला बढ़ता है किसका? ज्वाला माता का नवरात्रों में। और नवरात्रा कब आती है? साल में 2 बार आती है, तो साल में 2 बार इनका मेला बढ़ता है। आई बात समझ में? रिपीट करूं? करो। क्या पढ़ रहे हैं? ज्वाला माता। सबसे पहले राजस्थान की लोक देवी पढ़ रहे हैं। कौन से सेक्टर की पढ़ रहे हैं? जयपुर सेक्टर की पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? ज्वाला माता। किन की कुल देवी है? खंगारतों की कुल देवी। खंगारत कौन थे? राजपूत थे। कौन से? कछुआ वंश के। उनमें एक पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज वही है जो राणा सांगा के साथ युद्ध में साथ था। ठीक है, जिसने साथ दिया था खानवा युद्ध में। इसके 12 बेटे थे, जिसमें एक का नाम क्या था? खंगा। ठीक है। मधुमक्खियों की इनको देवी कहते हैं क्योंकि लाल बेग के पीछे मधुमक्खियां भगाई थी इसने। जैत सिंह के पक्ष में लाल बेग की नौबत रह गई जोबनेर में, आज भी वही है। सती कौन? शिव जी की पत्नी मरी थी, तब तांडव किया किसने किया? शिव जी ने किया। यहाँ उनका जानू रह गया, टुकड़े गिरे थे। जानू का मतलब घुटना। मेला कब पड़ता है? नवरात्रों में पड़ता है। जीण माता को भी मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। ये कंफ्यूज मैं आपका वहां दूर करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। ठीक है। ठीक। अब हम